आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें 2-3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको उनके बीच में डिफरेंशिएशन बताना है। मेनली डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं। पहला जो पार्ट है इसमें बोल रहा है कि अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है और बताना है कि क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, पहले अगर अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन की बात करें तो हम इधर बात करते हैं अमाइलोज एंड ये हो गया आपका अमाइलोपैक्टिन। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले सबसे कॉमन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आपका अमाइलोज है ये दोनों हमारे किसकी स्टार्च की फॉर्मेशन होती है। स्टार्च इन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक अमाइलोज की फॉर्म में, एक अमाइलोपैक्टिन की फॉर्म में। सबसे मेन जो डिफरेंस हमने इनमें पढ़ा है वो है स्ट्रक्चर का। हम बोलते हैं कि जो आपका अमाइलोज है ये क्या है, आपका एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है। क्या है आपका? स्ट्रेट चेन पॉलीमर। और इनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी? डी ग्लूकोज। जबकि आपका जो अमाइलोपैक्टिन है ये कैसा है आपका? ब्रांच्ड। यहाँ पे ब्रांचिंग है पॉलीमर की। अमाइलोज में आपका सिर्फ अल्फा 1 और जो आपका अल्फा 4 है इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, मतलब ये वाली आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। जबकि अमाइलोपैक्टिन में अल्फा 1 4 तो होती ही होती है, उसके साथ साथ आपके अल्फा 1 एंड जो 6 है ये वाली भी बॉन्डिंग आपकी प्रेजेंट होती है वहां पे। ठीक है। उसके बाद जो आपका, अगर आप अमाइलोज का, आपको पता है कि स्टार्च के लिए हमारा एक टेस्ट होता है आयोडीन टेस्ट। तो बात है कि दोनों में ही आपका स्टार्च प्रेजेंट है, तो जब आप इनका आयोडीन टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या फर्क आएगा। तो देखिए, जब आप इनका टेस्ट कराएंगे अमाइलोज का, तो अमाइलोज का आयोडीन टेस्ट कराने में आपको जो स्टेन मिलेगा वो कैसे कलर का मिलता है? ब्लू कलर का। और मेनली जब हम आयोडीन अगर मतलब स्टार्च प्रेजेंट है और आप उस पर आयोडीन का टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे ब्लू कलर का स्टेन हो जाता है। बट अमाइलोपैक्टिन में, यहीं पर अगर मैं देखूं तो अमाइलोपैक्टिन में जो आपका स्टेन है वो कैसे कलर का आता है? रेडिश ब्राउन कलर का स्टेन आता है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, जो ब्लू कलर का स्टेन आ रहा है क्योंकि अमाइलोज में सिर्फ आपका 20% क्या होता है? स्टार्च होता है। जबकि जो आपका अमाइलोपैक्टिन है इसमें तो ब्रांचिंग भी होती है, तो यहाँ पे आपका स्टार्च का कंटेंट क्या है? ज्यादा, 80% स्टार्च है, तो इसलिए आपका जो कलर है वो क्या हो जाता है? चेंज। देन जब अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो आपका अमाइलोज है ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइज हो जाएगा। और हाइड्रोलाइज होके क्या है, इसकी जो मोनोमर यूनिट्स हैं ग्लूकोज उनमें ब्रेक होगा। जबकि जो आपका अमाइलोपैक्टिन है यहाँ पे आपका जो अल्फा 1 4 वाली जो बॉन्डिंग है ये तो आपकी हाइड्रोलाइज हो जाती है, लेकिन जो अल्फा 1 6 जो ब्रांचिंग है वो यहाँ पे हाइड्रोलाइज नहीं होती। अब अमाइलोज आपका हाइड्रोलाइज हो पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका अमाइलोज है ये क्या है? वाटर सोल्यूबल है, राइट। जबकि जो आपका अमाइलोपैक्टिन है वो इतना ज्यादा वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो ये तो डिफरेंस हो गया अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि पेप्टाइड लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या डिफरेंस है। चलिए अब ये देख लेते हैं। तो एक साइड हम बात करते हैं पेप्टाइड लिंकेज की और एक बात करेंगे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की। अब देखिए, पेप्टाइड लिंकेज आपकी किन में होती है? जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं, मतलब जो आपके अमीनो एसिड्स जब कंबाइन होते चले जाते हैं और फाइनली आपके जो प्रोटीन्स बनते हैं उनमें आपकी पेप्टाइड लिंकेज होती है। मतलब कि जो प्रोटीन्स हैं उनकी मोनोमर यूनिट क्या हो गई आपकी? अमीनो एसिड्स। तो एक तो ये चीज बता सकते हैं कि जब आपके अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर के अपना पॉलीमर बनाते हैं जो कि क्या होता है? प्रोटीन, और वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जब दो अमीनो एसिड्स, ठीक है, लाइक आपका एक ये अमीनो एसिड है और एक ये अमीनो एसिड है, दोनों अमीनो एसिड जिस बॉन्डिंग से कनेक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। अगर केमिकली बात करें इस फॉर्मूले की कि ये कैसे फॉर्मेशन होती है, तो मान लीजिए आप कोई भी एक जनरल अमीनो एसिड ले लेते हैं हम, तो इस पे आपका एक प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक प्रेजेंट क्या होता है आपका? NH2 ग्रुप, एक हाइड्रोजन और इसके अलावा कोई भी एक R ग्रुप। देन सिमिलरली ये होगा आपका कोई दूसरा, सॉरी, ये आपका कोई सेकेंड अमीनो एसिड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपका हाइड्रोजन और ये R डैश। अब जो पेप्टाइड लिंकेज बनती है तो उस टाइम पे ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है ये यहाँ से क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है तो उसके बाद जो बॉन्डिंग बनेगी C डबल बॉन्ड O NH CH R डैश एंड CH। तो देखिए, ये वाला जो बॉन्ड बना है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड।
पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, इसी पेप्टाइड लिंकेज का जो दूसरा नाम है वो होता है आपका अमाइड लिंकेज। इसको हम अमाइड लिंकेज भी बोलते हैं। तो मतलब सिंपली आपको ये बताना है कि जो आपकी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है वो किस में होता है, आपका अमीनो एसिड्स में उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड की बात। देन अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के बारे में बात की जाए तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बनते हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आपके मोनोसैकेराइड्स भी होते हैं, डायसैकेराइड्स भी होते हैं। मोनोसैकेराइड्स तो मतलब जैसे कि यहाँ पे आपका क्या था, एक अमीनो एसिड था, मतलब अपनी एक सिंगल यूनिट थी। अमीनो एसिड में तो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन सका, लेकिन जब दो अमीनो एसिड कंबाइन हुए तो क्या बना आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही ग्लाइकोसिडिक में भी जब आपके दो मोनोसैकेराइड्स जुड़ करके क्या बनाएंगे, आपका डायासैकेराइड। तो ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है, एक तो ये आपके डायासैकेराइड हो या फिर पॉलीसैकेराइड्स हो, उस टाइम पे आपका जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो बनता है। देन ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये आपका ब्रेक भी हो जाता है जब आप उस डायासैकेराइड या पॉलीसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, या फिर मतलब हाइड्रोलिसिस किसी की भी प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में या फिर एंजाइम के प्रेजेंस से, तो वहाँ पे आपको जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। अब जैसे कि आपके ग्लूकोज की ही बात कर लें, ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये क्या है, आपके ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक आपका यहाँ पे ये ग्लूकोज है, इनके OH और H ग्रुप की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका CH2OH, OH, OH एंड देन OH। तो ये क्या है आपका, ये है आपका बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, देन सेम आपकी यहाँ पे भी सेम यही ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। हम बात कर रहे हैं कि दो बीटा डी ग्लूकोज जो हैं जब ये कंबाइन होंगे तो इनके बीच में आपकी डायासैकेराइड लिंकेज कैसे बनती है। अब देखिए C1, ये आपका C1 कार्बन है, ठीक है, और ये जो कार्बन है ये है आपका C4। C1 और C4 जो कार्बन है इनके बीच में क्या होती है, आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी। कैसे बनेगी, ये यहाँ से आपका जो एक वाटर मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होता है। तो देखिए इसका मान लीजिए ये OH और ये H, ये क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेट हुए। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा तो आपकी दोनों ये रिंग्स किस तरीके से प्रेजेंट होती है, देखिए मैं यहीं पे बता देती हूँ इनके बीच में। देन बॉन्डिंग जो है वो आप कुछ इस टाइप से बनाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक ऑक्सीजन बचा हुआ रह गया, तो आप इस टाइप से ये शो करेंगे। तो आपके जो दो बीटा डी ग्लूकोज हैं वो बन गए, और ये आपका क्या बन गया, एक डायासैकेराइड। मतलब डायासैकेराइड बना रहे हैं, फिर एक और यूनिट अगर बढ़ेगी आगे तो ये वाला OH उसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो ये जो ऑक्सीजन के साथ जो लिंकेज हुई है आपकी, देखिए ये जो लिंकेज है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक ऑक्सीजन एटम के थ्रू हमारी जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, या फिर मैं यहाँ पे कहूँ हमारे दो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट जो हैं वो अटैच होते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल को मतलब लूज कर देते हैं, तब आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लाइकोसिडिक और पेप्टाइड बॉन्ड की लिंकेज के बीच में डिफरेंस। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें पूछा है कि आपको बताना है कि फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर जो प्रोटीन्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। ये आपके प्रोटीन्स की दो टाइप हैं जो कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे होती हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है, तो पहले बात करते हैं हम फाइब्रस प्रोटीन की एंड देन ग्लोबुलर। तो जो फाइब्रस प्रोटीन होती है इसकी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आपकी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये बनता कैसे है, फॉर्मेशन की बात करें तो प्रोटीन है तो इसमें आपकी जो बॉन्डिंग है वो कौन से होंगे, पेप्टाइड। तो इसमें पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्डिंग है वो बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, या कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ये जो आपके फाइब्रस प्रोटीन होती हैं इनमें आपकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, और यहाँ पे आपकी जो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है वो भी होती है। ये दोनों बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, वहीं पे अगर मैं ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करूं तो ये भी क्या है, आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो फोल्डेड होते हैं एक दूसरे के अराउंड, मतलब इस टाइप से आपकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे फोल्ड होकर के आपकी स्ट्रक्चर बनती है। और यहाँ पे हमारे को स्फेरिकल टाइप के जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स की वो मिलती है। जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं ये आपके वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबलाइज नहीं होते, जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये क्या है, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, देन जो फाइब्रस प्रोटीन है ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। दे आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स
जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या है हमारे? फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो देखिए जो आपका फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, जैसे कि कैराटीन है, एक प्रोटीन है हमारा, और हमें पता है कि कैराटीन हमारे नेल्स में प्रेजेंट होता है, हमारे हेयर्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके फाइब्रस प्रोटीन है। अगर ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो हमारे जो ज़्यादातर एंजाइम्स हैं या फिर हमारे जो हार्मोन्स हैं, जैसे कि इंसुलिन, ये क्या है? हमारा एक हार्मोन है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका एक फंक्शनल प्रोटीन है। ओके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।